हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से मंदिर निर्माण के लिए भेंट करने के बारे में। हालेलुया। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निर्मित होने की वस्तुओं के लिए सोना चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर और जड़ने के योग मणि और पंचकारी के काम के लिए भिन्न भिन्न रंगों के नंग और सब भांति के मणि और बहुत सा संगमरमर इकट्ठा किया है। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ, अर्थात 3000 किक्कर ओपेर का सोना और 7000 किक्कर ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियों की दीवारें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है? तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइल के गोत्रों के हाकिमों और शस्त्रपतियों और शतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कर और 10,000 दरनोक सोना, 10,000 किक्कर चांदी, 18,000 किक्कर पीतल और 1,00,000 किक्कर लोहा दे दिया। जिसके पास मणि थे उन्होंने यहोवा के भवन के खजाने के लिए गेर्शनी यहीएल के हाथ में दे दिया। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी, और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। दाऊद का धन्यवाद प्रकट करना। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंतकाल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, तेरा राज्य तेरा है, और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब प्रकार मिलती है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखों के समान पराए और परदेसी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था, और सब तेरी ही है। हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हे यहोवा, हे हमारे
अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। मेरे पुत्र सुलेमान के मन ऐसा खड़ा कर दे कि वह तेरी आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को मानता रहे और ये सब कुछ करे और उस भवन को बनाए जिसकी तैयारी मैंने की है। तब दाऊद ने सारी सभा से कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। तब सभा के सब लोग ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद किया और अपना अपना सिर झुकाकर यहोवा को और राजा को दंडवत किया। दूसरे दिन उन्होंने यहोवा के लिए बलिदान किए, अर्थात अंग्र समेत 1000 बैल, 1000 मेढ़े और 1000 भेड़ के बच्चे होम बलि करके चढ़ाए और समस्त इज़राइल के लिए बहुत से मेल बलि चढ़ाए। उस दिन यहोवा के सामने उन्होंने बड़े आनंद से खाया और पिया। फिर उन्होंने दाऊद के पुत्र सुलेमान को दूसरी बार राजा ठहराकर यहोवा की ओर से प्रधान होने के लिए उसका और याजक होने के लिए सद्दोक का अभिषेक किया। तब सुलेमान अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा होकर यहोवा के सिंहासन पर विराजने लगा और समृद्धिशाली हुआ और इज़राइल उसके अधीन हुआ। सब हाकिमों और शूरवीरों और राजा दाऊद के सब पुत्रों ने सुलेमान राजा की अधीनता स्वीकार की। यहोवा ने सुलेमान को सब इज़राइल के देखते बढ़ते गया और उसे ऐसा राज्य की ऐश्वर्य दिया जैसे उसने पहले इज़राइल के किसी राजा का ना हुआ था। हालेलुया। राजा दाऊद की मृत्यु। इस प्रकार ऐसे के पुत्र दाऊद ने सारे इज़राइल के ऊपर राज्य किया। उसके इज़राइल पर राज्य करने के समय 40 वर्ष का था। उसने 7 वर्ष तो हेब्रोन में और 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हुआ। आदि में अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके राज्य और पराक्रम का और उस पर और इज़राइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी और नातान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। आमीन, आमीन।